हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मार्केटिंग से रिलेटेड एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ योर पब्लिक रिलेशन। आज के टाइम में मार्केटिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं हो गया है कि आप अपने प्रोडक्ट मार्केट में बेच करके टाटा बाय बाय बोल के वहाँ से एग्जिट ले लो। मार्केट में आज के टाइम पर जब आप अपना लॉन्ग सस्टेन रखना चाहते हो, अपना लॉन्ग टर्म पीरियड तक रहना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि मार्केट में जो पब्लिक है उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट लाया गया जो कि था पब्लिक रिलेशंस का, जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपनी पब्लिक जो कि कस्टमर है या फिर जो मार्केट में उपलब्ध आपकी पब्लिक है उससे कैसे एक रिलेशनशिप मेंटेन करके रख सकते हैं ताकि उनके बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से फायदा हो सके। सो वही आज हम इस टॉपिक में कवर अप करने वाले हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन अच्छे से बन सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि आपका जो है एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन में 1 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें कवर अप हो सकता है, उससे ज़्यादा चांसेस नहीं बनते। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। पब्लिक रिलेशंस मीन्स रिलेशनशिप ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन विद द पब्लिक, यानी कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में जो है उसका कैसा रिलेशनशिप है अपने कस्टमर के साथ, उसकी पब्लिक के साथ, या जहाँ पे भी वो काम कर रहा है उस पब्लिक के साथ। ये एक प्रैक्टिकली एक सेल्फ डिफाइनिंग टर्म होता है कि भाई आप अपने आप को कैसे डिफाइन कर रहे हो कि भाई हमारी तो है, हमारी पब्लिक जो है हम पे बहुत भरोसा करती है, हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ की पब्लिक हम पे बहुत भरोसा करती है। इट एम्स टू क्रिएट एंड मेंटेन कॉन्फिडेंस। इसका जो एम होता है वो क्या होता है कि आप अपना कॉन्फिडेंस बना सको और उसको मेंटेन कर सको। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन टू क्रिएट गुडविल। इट प्रोड्यूस एन इंटेंजिबल क्वालिटी और एसेट नोन एज गुडविल एंड अर्न क्रेडिट फॉर अचीवमेंट। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, ये एक सिस्टम है जहाँ पे आप अपना कम्युनिकेशन कर रहे हो अपने गुडविल को क्रिएट करने के लिए। लेट सपोज मार्केट में आप जाते हो, वहाँ 2 शॉप्स हैं, दोनों पे बढ़िया सामान मिलता है, दोनों पे जो है इक्वली अच्छा क्वालिटी एंड क्वांटिटी बहुत बढ़िया मिलता है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो कि बहुत अच्छे से अपने कस्टमर के साथ बात करता है और एक व्यक्ति ऐसा है जो तू तड़ाक करके बात करता है। तो आप खुद सोचो, आप कौन सी शॉप पे जाकर के सामान लेना ज़्यादा पसंद करोगे? ऑब्वियसली ऐसी दुकान पे जहाँ पे आपको इज्जत मिल रही है, आपके साथ अच्छे से कम्युनिकेशन किया जा रहा है, जहाँ पे आपसे ठीक से बात की जा रही है, आपको दिखाया जा रहा है दैट यू आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस। अब इस सिचुएशन में दोनों का क्या डिफरेंस है? एक व्यक्ति अपना पब्लिक रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा है, अपनी गुडविल बना रहा है, पब्लिक रिलेशन मेंटेन करके अपनी गुडविल बना रहा है, साथ ही साथ ये क्या है, एक इंटेंजिबल क्वालिटी उसकी है जो कि वो ऐड ऑन करके दे रहा है। सामान दोनों शॉप अच्छी दे रही है, लेकिन एक शॉप पे आपको जो है तरीके से बात की जा रही है। सो वहाँ पे क्या है, एक क्वालिटी आपको मिल रही है, एक ऐसी क्वालिटी विच इज़ इंटेंजिबल, जिसको आप देख नहीं सकते लेकिन आप जानते हो कि यार ये अच्छा चीज़ है। सो यहाँ पे आप क्या करते हो, इस तरीके से आप एक क्रेडिट अचीवमेंट करते हो, एक लोगों के बीच में आपके जो है एक अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन होते हैं जो कि आपके बिजनेस को इफेक्ट करेंगे, जो कि आपके बिजनेस को एक अच्छे मुकाम पे देके जाएंगे। एडवर्ड एल बेर्ने ने एक पब्लिक रिलेशनशिप की डेफिनेशन दी है जो कि कुछ इस प्रकार से है। पब्लिक रिलेशंस इज एन अटेम्प्ट बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द जनरल पब्लिक टू सीक सपोर्ट फॉर एन एक्टिविटी, कोज, मूवमेंट और इंस्टीट्यूशन। पब्लिक रिलेशनशिप क्या है? एक अटेम्प्ट है जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है अपनी जनरल पब्लिक को कि भाई कैसे आप जो है सपोर्ट ले सकते हो ऑफ एन एक्टिविटी, उसका कोज, उसका मूवमेंट और इंस्टीट्यूशन। The term public means the people around the organization who affect what it does or are affected by what it does। ठीक है, तो यहाँ पे पब्लिक का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो सिर्फ सामान ले रहा है, बल्कि वो सारे लोग जो कि उस बिजनेस के अराउंड हैं, चाहे वो डायरेक्टली अफेक्ट हो रहे हो या इनडायरेक्टली अफेक्ट हो रहे हो उसके किसी भी कार्य से। जैसे उसने जो है हलवाई ने दुकान खोल के रखी हुई है, बाहरी रोड पर बैठ जाता है अपने जो है कड़छे चमचे लेके और कढ़ाइयाँ लेके और पूरा रोड ब्लॉक कर देता है। सो भले ही आप उससे सामान नहीं ले रहे बट आप उससे इफेक्ट हो रहे हो उसकी इस हरकतों से। तो ये क्या है, यहाँ पे हम भी पब्लिक में आ जाते हैं, भले ही हम उससे डायरेक्टली कांटेक्ट में हो या ना हो। सो पब्लिक का मतलब सिर्फ वो नहीं होता कि जो उनसे डायरेक्टली कनेक्टेड हो, बल्कि वो सारे लोग जो उस ऑर्गेनाइजेशन के आसपास हैं और उनको ये सब चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं। द नेक्स्ट वन इज द ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक रिलेशंस हैज़ डिफाइंड public relation as the deliberate, planned and sustained effort to establish and maintain mutual understanding between the organization and public। क्या बोला है कि जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन है और पब्लिक रिलेशन, ब्रिटिश का जो इंस्टीट्यूशन है और पब्लिक रिलेशनशिप, उसने पब्लिक रिलेशन को कैसे डिफाइन किया है, उसने कहा है कि एक डेलिब्रेट,
प्लान किया हुआ एक सस्टेन एफर्ट है, जो कि आप अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग किस की ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए, मेंटेन करने के लिए या इस्टेब्लिश करने के लिए करते हो। अब बात करते हैं फीचर प्लान्ड एफर्ट्स। आपका पब्लिक रिलेशनशिप जो है वो प्लान्ड एफर्ट है, ऐसे ही नहीं हो जाएगा कि हवा से जो है आकाशवाणी हो जाएगी, नहीं, प्लान्ड करना पड़ेगा। आपको खुद सोचना पड़ेगा कि कैसे जो है हम पब्लिक रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकते हैं, कैसे अपनी पब्लिक के साथ जो है अपना एक अच्छा रिलेशनशिप, गुड कम्युनिकेशन या सब चीज़ें बेटर बना के रख सकते हैं। सो यू हैव टू प्लान इट, आपको ये पूरे एफर्ट्स करने पड़ेंगे। पब्लिक रिलेशंस एक्टिविटी हैज़ टू बी डेलिबरेटली प्लान टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। पब्लिक रिलेशंस क्या है? एक एक्टिविटी है जो कि आपको डेलिबरेटली प्लान करने पड़ेंगे ताकि आप कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सको। द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक रिलेशनशिप्स इज बेस्ड ऑन द डेलिबरेटली प्लान टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ये मैंने दोबारा ही छाप दिया शायद। चलो नेक्स्ट देखते हैं सस्टेन्ड एफर्ट्स, यानी कि उसको आपने मेंटेन कर लिया। अब होता है ना, रिश्ता शुरू हो जाता है, उसको जो है कैरी ऑन करने के लिए या वापस उसको उसी लेवल पे मेंटेन करने के लिए आपको जो है एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है एक बार हो गया दैट्स इट, यू आर डन, ओके, चलो उसने मेरी एक्सेप्ट कर लिया रिक्वेस्ट, अब ख़त्म करो, अब ज़्यादा उसको भाव देने की ज़रूरत नहीं है। नो, यू हैव टू गिव हिम भाव, और हर भाव मतलब वो आपको देना ही पड़ेगा जब तक आप साथ रहना चाह रहे हो। सो सेम गोज विद ऑर्गेनाइजेशन का पब्लिक रिलेशनशिप। अगर पब्लिक के साथ रहना चाह रहे हो, पब्लिक को अपने पास रखना चाह रहे हो लॉन्ग टर्म तक, तो आपको सस्टेन करने के लिए भी एफर्ट्स देने पड़ेंगे, यानी उसको अपने साथ बनाए रखने के लिए भी एफर्ट्स देने पड़ेंगे। पब्लिक रिलेशन एक्टिविटी अटेम्प्ट्स टू इम्प्लांट अ थ्रू और एन आइडिया दैट विल रिमेन विद द पर्सन एट whom it has been aimed. Such effort must be sustained or continue for the considerable period for time to have the desirable effect. Next is creation and maintenance of understanding. पब्लिक रिलेशन जो है आपको क्रिएट करनी पड़ती है, मेंटेन करनी पड़ती है एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। पब्लिक रिलेशन इज़ अ सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन वेयर क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज़ द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो रिलेशनशिप, पब्लिक रिलेशंस जो है वो एक सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, आप अच्छे से कम्युनिकेशन करोगे तो आप अच्छी तरीके से उसको अचीव कर सकते हो। पर जहाँ पे क्रिएशन और मेंटेनेंस या फिर अंडरस्टैंडिंग की बात आती है तो वो ऑटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका जो है उसको स्टार्ट करना है, उतना ही इंपॉर्टेंट है उसको ठीक से मेंटेन करना और उसको अंडरस्टैंड करके चलते रहना। नेक्स्ट इज योर पार्टीज। देर आर टू पार्टीज इन केस ऑफ पब्लिक रिलेशनशिप। पहला जो है वो है ऑर्गेनाइजेशन, जो कि चाहती है अपने प्रोजेक्ट को, अपने इमेज को बना करके रखना अपने प्रोडक्ट और पॉलिसीज़ के लिए या एट्सेट्रा। सो the first is the organization which want to project its image or that of its product policy etc. यानी कि जो अपने एक इमेज को बना करके रखना चाहती है वो सारा आपकी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। तो पहली पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी पार्टी यहाँ पे पब्लिक होती है which include the public people who matter for organization such as customer, investor, supplier, banker, society etc. तो ये सारी चीज़ें आपकी सेकेंड पार्टी जो कि आपकी पब्लिक है, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये लोग इफेक्ट होते हैं आपकी किसी काम से, सो वो सारे भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे कस्टमर जो आपसे सामान ले रहे हैं, इन्वेस्टर जिन्होंने पैसा लगाया है, सप्लायर जो आपको जो है उधार पे माल देते हैं या फिर कैश में भी माल देते हैं, बैंकर्स जो कि आपके इसमें इन्वेस्टमेंट लाते हैं या फिर आपको लोन देते हैं, सोसाइटी जो कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी बिजनेस के आसपास जो है इन्वॉल्व रहती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज स्पेशलिस्ट जॉब। पब्लिक रिलेशन हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन। दिस इज वाई मोस्ट ऑफ द बिग ऑर्गेनाइजेशन एंगेज पब्लिक रिलेशन एक्सपर्ट्स टू प्लान एंड इम्प्लीमेंट देयर पब्लिक रिलेशन प्रोग्राम। आज के टाइम में क्या हो गया ना, बिजनेस में पहले क्या होता था, सिर्फ एक अकाउंटेंट चाहिए होता था, सामान बेचने वाला सेल्स पर्सन चाहिए होता था, खरीदने वाला चाहिए होता था, लेकिन आजकल इतनी जॉब क्रिएशन हो गई है क्योंकि उनको स्पेसिफिकली एक ऐसे बंदे चाहिए जो कि पब्लिक रिलेशनशिप मेंटेन कर सके और डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी कंपनी को बेनिफिट दे सके। तो इसलिए एक स्पेशलिस्ट जॉब ये बन के आई है और लोगों ने हायर करना भी शुरू किया है ऐसे लोगों को जो कि उनकी कंपनी के पब्लिक रिलेशनशिप को अच्छे से करा सके, चला सके और मेंटेन करवा सके। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। पीछे से सीटी भी बज गई है कुकर की, तो आई थिंक टाइम खत्म। बाय।